मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं, ये कैसा विचार, भावना और कथन है। कोई भी सच्चा ईश्वर कभी यह दावा नहीं करता है कि सिर्फ मैं हूँ, बाकी सब झूठे हैं। बल्कि सच्चा ईश्वर वही होता है जो सब में दिखता है, सबके रूप में स्वीकार्य होता है। मुझे ये समझ नहीं आता जो ये मुसलमान लोग होते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी नाम लेने योग्य नहीं। मतलब अल्लाह सिर्फ तुम्हारे हैं, भगवान सिर्फ तुम्हारे, तो हमें किसने पैदा किया है। महादेव ने कभी नहीं कहा मेरे अलावा कोई नहीं, बल्कि उन्होंने सदा कहा है तुम भी शिव हो सकते हो। जो शून्य है वही पूर्ण है। पहले आप उस अवस्था में आओ, अपने आप को खाली करो, जीरो बनो, उसके बाद आप अनुभूति करोगे कि आप खुद ही है। ये मुसलमान लोग परमात्मा को तो कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो शैतान के काम करते हैं, अल्लाह के काम तो ये करते ही नहीं है। क्योंकि इनमें भी दो लोग बटे हुए हैं, एक ईश्वर का काम करता है, एक शैतान का काम करता है। तो क्या होता है, तो जो ये कहे कि बस मैं ही ईश्वर हूँ, वो कौन है? आप खुद सोचो कि वो कौन हो सकता है। वो ईश्वर नहीं है, वो अहंकार है। और अहंकार जब धर्म बन जाए तो वह सिर्फ रक्त बहाता है, प्रेम नहीं लाता है। जो दूसरों के देवता को झूठा, दूसरे पंथ को गुमराह और दूसरे भक्त को काफिर कहे, वो शैतान की सोच है, ईश्वर का प्रकाश नहीं हो सकता। अब मैं जरा हमारे महादेव के बारे में बताती हूँ। हमारे जो ईश्वर तत्व, जो परमात्मा है, हमारे भी एक ही हैं, लेकिन उनके रूप हैं। उन्होंने रूपों में आके कहानियां बताई हैं, और हर बार एक ही कहानी बताई है कि राक्षस की जो करने की क्रियाएं होती है वो ये होती हैं, और देवत्व के करने की क्रियाएं ये होती हैं। और हमेशा देवत्व जीतता है, राक्षस कभी नहीं जीतता है। तो सोच लो तुम लोग क्या हो। महादेव वो है जो कहते हैं तुम्हारी सांस में मैं हूँ, तुम्हारे मौन में मैं हूँ, तुम्हारे शत्रु में मैं हूँ, और तुम्हारे आराध्य में भी मैं हूँ। महादेव में कोई भेद नहीं है, ना मजहब है, ना डर है। वह शुद्ध प्रेम है, शांति और सत्य और स्पंदन है। आप खुद सोचो, सबको क्या प्रिय होती है? शांति ही प्रिय होती है। किसी को ये आतंकवाद, खून खराबा किसको प्रिय होता है? किसी को नहीं प्रिय होता है। लेकिन जो ये कर रहे हैं, तो समझ जाओ उनकी मानसिकता क्या है। क्योंकि जिस तरह का वो खाना खाते हैं, उनकी जो पूरी प्रवृत्ति है वो तामसिक हो चुकी है, और तामसिक प्रवृत्ति यही काम करती है और कुछ नहीं करती है। भूसा भरा होता है उनके दिमाग में। तो जो अल्लाह कहे कि सिर्फ मैं और बाकी कुछ नहीं, वो क्या है? ऐसा कोई अल्लाह नहीं हो सकता जो ब्रह्मांड को छोटा समझे। वो वह सिर्फ एक मानव निर्मित अहंकार है, और महादेव के सामने ऐसा अहंकार रजकण की तरह नष्ट हो जाता है। आप समझो, किसी इंसान के अंदर अहंकार होता है तो हम खुद कह बैठते हैं कि कितना अहंकारी इंसान है। ये कैसा अल्लाह है इनका कि पूरा अहंकार से ही भरा हुआ है। कोई धर्म जबरदस्ती किसी से पूजा कैसे करवा सकता है? इनका धर्म में मुझे लगता है हलाला, 3-3 शादियां, ये कोई धर्म है? ये मजाक है। मजे लेने वाला कोई ऐसा इंसान लगता है जो अल्लाह का नाम दे दिया है। ये केवल मेरे प्रश्न नहीं है, हजारों लाखों लोगों के अंतर्मन की आवाज है, जिन्हें अपने धर्म से प्रेम है, लेकिन दूसरे धर्मों की कट्टरता से चोट मिली है। इसका उत्तर हम शांति, सत्य, धर्म की दृष्टि से देखते हैं कि क्या होना चाहिए और हो क्या रहा है। कोई धर्म जबरदस्ती पूजा कैसे करवा सकता है? सच्चा धर्म कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। धर्म वह है जो आत्मा की स्वतंत्रता को स्वीकार करे। जिस धर्म में तलवार, डर या धमकी के बिना लोग ईश्वर की ओर न जाए, वह धर्म नहीं, अधर्म है। सनातन धर्म कहता है एक सद्यप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है परंतु ज्ञानी से अलग अलग रूप में जानते हैं। लेकिन जब कोई मजहब यह कहे कि सिर्फ मेरा रास्ता सही, बाकी सब गुमराह, तो वो लोगों की आत्मा को गुलाम बनाना चाहता है, ईश्वर से जोड़ना नहीं। तो आप सच्चे मुसलमान जो अभी भी हैं और जो आपकी चीजों में लिखा हुआ है, कम से कम कभी अपने आप से प्रश्न करके देखो, तुम्हें ईश्वर को पाना है या इस समाज के फालतू के आडंबरों में पड़ना है? पढ़ा लिखा सच्चा मुसलमान जब बन जाता है तो वो खुद से प्रश्न करता है और इन चीजों को नहीं मानता है। लेकिन जो गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसने तो हलाला, 3 शादी, 3 तलाक ये धर्म बना दिया है, और इन्हीं की वजह से गंदगी फैलती है। ये धर्म नहीं है, ये नारी के सम्मान का अपमान है। हलाला, जिसमें एक औरत को दोबारा शादी करने के लिए किसी और मर्द से संबंध बनाने पड़ते हैं, क्या ये ईश्वर की व्यवस्था हो सकती है? 3 तलाक, जिसमें केवल 3 शब्दों से महिला को जीवन भर की असुरक्षा मिलती है, क्या ये न्याय है? 3-3 शादी करना, जबकि एक महिला के लिए एक ही पति हो सकता है, क्या ये बराबरी नहीं है?
ईश्वर भोग नहीं है, योग का प्रतीक होता है। जहाँ नारी की गरिमा नहीं, वहां कोई धर्म नहीं। अल्लाह को लेकर जो भाव मैंने आप लोगों को बताया है, क्या वो गलत है? ईश्वर को किसी एक धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता, लेकिन जब कोई अपने ईश्वर के नाम पर अन्य धर्मों को अपमानित करे, महिलाओं को वस्तु बनाए, तो वह अल्लाह नहीं, अहंकार की पूजा है, और ये अहंकार की ही पूजा कर रहे हैं। अब क्या करें? अपने धर्म को गहराई से समझो। हिंदू भाई बहनों और मुस्लिम भाई बहनों, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, कृपा करके अपने आप से प्रश्न जरूर करो। अपने धर्म की गहराई को समझो। गीता, वेद, उपनिषद को पढ़ो। कट्टर मजहबों से सच को निडर होकर उजागर करो, लेकिन घृणा नहीं, विवेक से। जो बहनें पीड़ित हैं, उन्हें जागरूक करो। सनातन नारी को देवी मानता है, उस परंपरा को पुनः स्थापित करो। महादेव कहते हैं, जहां नारी का अपमान है, वहां मैं नहीं हूँ, और जहां धर्म के नाम पर अधर्म है, वहां मेरा तांडव निश्चित है। और ये जो अभी हुआ है, वो एक तांडव ही हुआ है, और आने वाले समय में अधर्म के विनाश के लिए तांडव ऐसे ही चलता रहेगा। धर्म वह नहीं जो डराए, धर्म वह है जो चेतना जगाए। मुसलमान दूसरे धर्मों को इज्जत क्यों नहीं देते हैं? इसके बारे में सोचना कभी बैठ के। इस्लाम के जो सिद्धांतिक ढांचा ऐसा है, जो केवल एक खुदा और एक सही रास्ते को ही स्वीकार करता है। उसमें ये मान्यता है कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं, वो गुमराह है। इसीलिए अन्य धर्मों की पूजा, मूर्ति पूजा या देवी देवताओं को गलत या शिर्क कहा जाता है। मुस्लिम धर्म शास्त्र, कुरान और हदीस में सनातन धर्म जैसे बहुदेवाद और मूर्ति पूजा को स्पष्ट रूप से नकारा गया है, और कुछ कट्टर व्याख्याएं उन्हें काफिर या मूर्ति पूजा कहकर भी निंदा करती हैं। अनेक मुसलमान अपने धर्म को ही अंतिम सत्य मानकर अन्य धर्मों को नीचा समझते हैं। इसीलिए वे अक्सर दूसरे धर्मों के देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें झूठा, गलत, अंधविश्वास मानते हैं। इतिहास गवाह है कि इस सोच के कारण भारत में हजारों मंदिर टूटे, संतों की हत्या हुई और जबरन धर्मांतरण किया गया। सोमनाथ, मथुरा, काशी के मंदिर, गुरु तेग बहादुर की शहादत, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। हालांकि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता है। कई मुसलमान आधुनिक शिक्षा, सहिष्णुता और व्यक्तिगत समझ के आधार पर सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कट्टर सोच अभी भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। हमें सनातन धर्म के मार्ग पर अडिग रहना है, जो सबका सम्मान करता है लेकिन अपने अपमान को नहीं सहता। हमें दूसरों के सम्मान की भीख नहीं मांगनी, अपने धर्म को इतना शक्तिशाली बनाना है कि सम्मान स्वयं झुक कर आए। धर्म, शिक्षा और शक्ति। इसीलिए बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई बहन हैं, जो मैंने खुद देखे हैं, जो अपने धर्म को छोड़ के सनातन की ओर आते हैं, क्योंकि उनमें एक समझ होती है कि आखिर ये गलत चीजें हैं हमारे साथ। मुझे लगता है इनके जो अल्लाह हैं, या इनका जो अहंकार को पुष्ट करता है, ये सब मानवता और एक आदमी के लिए हैं। और आदमी इनको क्यों ना प्रमोट करे, क्योंकि तो उस मजे का साधन बना ही हुआ है। लेकिन औरतें खासकर इनकी इतनी अजीब होती हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, उनमें समझ नाम की चीज नहीं, बस बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री हो रखी है। उनको खुद अपनी सम्मान की परवाह नहीं है, खुद अपनी चीजों के अधिकार के लिए लड़ना नहीं है। तो इनकी औरतों के साथ भी यही प्रॉब्लम है, और हिंदुओं में भी कुछ ऐसा ही है। तो इसीलिए स्त्री शक्ति, अपनी शक्तियों को जगाओ। जो हमारे पूजनीय है, वो महादेव हैं, जिनसे सृष्टि शुरू होती है और खत्म होती है। वो निराकार फॉर्म में भी है और वो आकार फॉर्म में भी है, लेकिन समझने के लिए वो दृष्टि चाहिए। जिनकी दृष्टि ध्येय दृष्टि है, तो वो महादेव को आकार के रूप में देखते हैं। जिनके पास चेतना की दृष्टि है, वो निराकार रूप में उन्हें देखते हैं। तो ये नहीं है कि आप ही सत्य हैं, इस दुनिया में और भी लोग हैं, वो भी सत्य हैं। इसीलिए ये खूंखार सोच वाले लोगों, थोड़ा शांति की चीजें भी सीखो, अपने बच्चों के अंदर शांति की चीजें भी डालो। वरना क्या मिलता है, जब तुम्हारे घर में बात आती है मरने की, तुम्हारे बात आती है घर में प्रॉब्लम की, खाने पीने की, पढ़ाई लिखाई की, इसकी उसकी, कई सारी चीजों की, तब क्या बैठ के सोचते हो आप लोग? फिर दूसरों को गाली देते हो। अरे खुद की कमियां भी तो देख लो, खुद की कमियों को देख के कुछ तो सीख लो, उससे सीख लेके कुछ तो अपनी दिमाग को खोलो कि ये क्या हम जी रहे हैं वो जीवन है, क्या हम किसी के गुलाम होके जी रहे हैं? तुम अभी भी गुलामी कर रही हो, किसी आदमी की गुलामी कर रहा है, कोई धर्म की, कोई पाखंड की, कोई भ्रम की। तो सच्चे धर्म को समझो, अपनी स्वतंत्रता को समझो। स्त्री हो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, प्लीज उठो और इस वक्त देश के साथ खड़े हो जाओ। इस बात को जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।